नमस्ते दोस्तों आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम लोग लेक्चर प्रोग्राम समझने वाले हैं उसका टाइटल मैंने ऐसा दिया है 11 क्वालिटीज ऑफ एक्सीलेंट सेल्स प्रोफेशनल्स। दोस्तों मैंने कई साल सेल्स में काम किया है और मैं सेल्स में काम कर रहा हूं। दोस्तों आई एम प्राउड टू बी अ सेल्समैन। और दोस्तों मैं ये सेल्स प्रोफेशन में जो इतने साल से काम कर रहा हूं तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो लोग ये सेल्स प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं, एक्सेलेंस को अचीव करते हैं, उनमें कुछ पैटर्न, उनमें कुछ कॉमन क्वालिटीज ये दिखती हैं। दोस्तों बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंसान को, एक पर्सन को सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल बनाती है। और दोस्तों उसमें से 11 क्वालिटीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 11 क्वालिटीज ऑफ एक्सीलेंट सेल्स प्रोफेशनल्स। दोस्तों एक चीज यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि सेल्स ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। द स्काई इज द ओनली लिमिट। बहुत सारी ग्रोथ इसमें इंसान कर सकता है। दूसरी एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये सेल्स ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एंट्री करना तो आसान है, इट इज इजी टू एंटर इन दिस प्रोफेशन, लेकिन ये प्रोफेशन में ग्रोथ करके आगे बढ़ना ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इट इज पॉसिबल। ये आप एफर्ट से कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। मैं स्मॉल स्केल्स, मीडियम स्केल्स, लार्ज स्केल्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूं। मैं इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेलिंग स्किल्स ये पढ़ाता हूं। दोस्तों सेल्स ये मेरा पैशन रहा है। कई सालों से मैं सेल्स फील्ड में हूं, सेल्स में पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से क्वालिटीज है जो एक इंसान को सक्सेसफुल सेल्स पर्सनल, सेल्स प्रोफेशनल बना सकती है। और अगर ये क्वालिटीज हम हमारे में डेवलप करते हैं तो हम भी एक्सीलेंट सेल्स प्रोफेशनल्स ये बन सकते हैं और सेल्स इस बेहतरीन प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दोस्तों 11 क्वालिटीज ऑफ एक्सीलेंट सेल्स प्रोफेशनल्स। एट द सेम टाइम दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस मुझे बुलाती हैं, कई सारी स्मॉल स्केल्स, मीडियम स्केल्स एंड लार्ज स्केल्स ऑर्गेनाइजेशंस मुझे बुलाती है उनके सेल्स टीम को डेवलप करने के लिए। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैं सेल्स के प्रोजेक्ट्स भी लेता हूं। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस मुझे बुलाती है मंथली मीटिंग लेने के लिए उनके सेल्स प्रोफेशनल्स के। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बुलाती है उनके सेल्स के बजटिंग करने के लिए। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस मुझे बुलाती है कि उनके जो सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, उनके जो रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट के इंटरव्यूज लेने के लिए मुझे बुलाती है। तो दोस्तों ये फील्ड में जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है, ये एक्सपीरियंस से मुझे पता चलता है और जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, उससे मुझे पता चलता है कि जो लोग सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें कुछ पैटर्न्स, कुछ क्वालिटीज हमें दिखती है। और ये क्वालिटीज और उसमें से 11 क्वालिटीज आज हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं और ये क्वालिटीज हमें डेवलप करनी है और हमें सेल्स प्रोफेशन में आगे बढ़ना है। दोस्तों मैं एक सेल्समैन हूं, आई एम प्राउड टू बी अ सेल्समैन। और मैं जब ये दुनिया को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल्स में है।
दोस्तों जैसे एक पोएट है, एक कवि है, उसे पूरी दुनिया ये कविता में लगती है। जैसे एक कोई चित्रकार है, एक कोई आर्टिस्ट है, उसे पूरी दुनिया ये एक चित्र में लगती है, एक बड़ा आर्ट लगती है। वैसे दोस्तों मैं एक सेल्स प्रोफेशनल हूं और मुझे ये पूरी दुनिया एक सेल्स प्रोफेशनल में लगती है। दोस्तों और एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो देश के बिजनेसेस को आगे बढ़ाना होगा, और देश के बिजनेसेस को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे पास बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड क्लास क्वालिटीज के सेल्स प्रोफेशनल्स होने बहुत जरूरी है, ताकि जो प्रोडक्ट्स और सर्विस है वो अच्छे तरह से लोगों के सामने पेश किए जाए। एट द सेम टाइम दोस्तों हमें यह समझना जरूरी है कि बाकी के जो भी तरीके हैं, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग है, जैसे कि टेलीकॉलिंग है, ये सभी चीजें जरूरी है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पर्सनल सेलिंग को 1-to-1 बेसिस पे दोस्तों जो सेलिंग होती है उसे सपोर्टिव है, उसे सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी चीजें जो है, बाकी के सभी जो एस्पेक्ट है, मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस से कि जो पर्सनल सेलिंग है 1-to-1 बेसिस पे जो सेलिंग होती है, जो 1-to-1 बेसिस पे कन्विंसिंग होता है, क्योंकि दोस्तों क्या है, देखिए 1-to-1 बेसिस पे आप क्लाइंट के साथ, आपके कस्टमर के साथ एक फ्रेंडशिप डेवलप कर सकते हो। 1-to-1 बेसिस पे उनको क्या नीड्स है वो समझ सकते हैं। 1-to-1 बेसिस पे बॉडी लैंग्वेज पता चलती है। 1-to-1 बेसिस पे फीडबैक्स पता चलते हैं। और 1-to-1 बेसिस पे जिसे हम लोग मैनेजरियल साइकोलॉजी में माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं, ये भी पता चलते हैं। तो दोस्तों बाकी के जो भी तरीके हैं ये पर्सनल सेलिंग को, 1-to-1 सेलिंग को सपोर्टिव है लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं है। और दोस्तों इसके लिए मैं स्मॉल स्केल्स, मीडियम स्केल्स एंड इवन लार्ज स्केल्स ऑर्गेनाइजेशन में जब जाता हूं तब उन्हें कहता हूं कि आप बढ़िया से बढ़िया एक सेल्स टीम डेवलप करिए, और मैं भी उनको सेल्स टीम डेवलप करने में बहुत असिस्टेंस देता हूं। तो दोस्तों हम लोग आज समझेंगे कि ऐसे कौन से क्वालिटीज है जो एक इंसान को, एक पर्सन को सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल्स बनाती है। बहुत सारी क्वालिटीज है, तो उसमें से 11 क्वालिटीज आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये जो नंबर्स मैंने दिए हैं, एक मैंने सीक्वेंस बनाया है, ये नंबर्स ये रैंडम नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि पहली क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। सभी क्वालिटीज ये इंपॉर्टेंट है और ये एक रैंडम नंबर्स दोस्तों मैंने यहां पे दिया है। दूसरी चीज दोस्तों हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे ये जो पूरे जो क्वालिटीज मैंने डिस्कस किए हैं, ये एक नैरेशन है, एक ये इंट्रोडक्शन है, और हर एक क्वालिटी के ऊपर बहुत डिस्कशन ये हो सकता है, इसको गहराई में जाके समझा जा सकता है। सो काइंडली टेक दिस एज एन इंट्रोडक्टरी थिंग। तो मैं एक नैरेशन आपके सामने दे रहा हूं और इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं 11 क्वालिटीज ऑफ एक्सलेंट सेल्स प्रोफेशनल्स। दोस्तों जो पहली क्वालिटी हम लोग देखने वाले हैं वो इस प्रकार है। पहली क्वालिटी है पैशन। दोस्तों वही पर्सन, वही इंसान एक एक्सीलेंट सेल्स प्रोफेशनल बनता है जिसे सेल्स प्रोफेशन के प्रति एक पैशन होता है, हाई इंथुजियाज्म होता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा, कई सारी स्मॉल स्केल्स, मीडियम स्केल्स एंड लार्ज स्केल्स ऑर्गेनाइजेशन मुझे कहती है कि मैं उनके लिए एक सेल्स टीम बना के दूं, और दोस्तों मैं उनके लिए एक सेल्स टीम बना के देता हूं और उस सेल्स टीम के जाके रिव्यूज भी लेता हूं। तो दोस्तों कई जगह पे जब ये सेल्स टीम मुझे बनानी होती है तो इसके रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं जो लोग इंटरव्यू को आते हैं उनको पूछता हूं कि दोस्तों अगर आपको दुनिया में जो चाहिए वो मिल गया, अगर आपको जो चाहिए, जो आपका ड्रीम है, अगर वो आपको मिल गया तो आप कौन सा काम करोगे। और कई जगह पे मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इसका मतलब ही ये है कि अगर उन्हें जो चाहिए वो मिल गया तो वो सेलिंग नहीं करेंगे, वो सेल्स प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब ही है दोस्तों, सेल्स ये उनका पैशन नहीं है। सेल्स प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए जो इंथुजियाज्म लगता है वो नहीं है।
और दोस्तों इसके लिए ध्यान में रखिए, क्योंकि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन मुझे बुलाती है एज अ पैनलिस्ट ऑल्सो। जब वो सेल्स टीम बनाते हैं तो वन ऑफ द पैनल मेंबर करके मुझे बुलाती है, तो वहां पे भी मैं यही क्वेश्चन पूछता हूं कि दुनिया में जो चाहिए वो अगर मिल गया तो आप कौन सा काम करोगे। और जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया में मुझे जो चाहिए वो मिल गया तो भी मैं सेल्समैनशिप करूंगा, मैं सेल्स प्रोफेशन में रहूंगा, तो दोस्तों ध्यान में रखिए, ऐसे जो लोग हैं उनमें वो इंथुजियाज्म होता है, उनमें वो कमिटमेंट होती है और उनको डेवलप किया जा सकता है, और उनके पास जो मटेरियल होता है, उनके पास जो क्वालिटीज होती है, उनमें और डेवलपमेंट और एक्सेलेंस को अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, पैशन होना, सेल्स प्रोफेशन के प्रति पैशन होना, एक कमिटमेंट होना, एक इंथुजियाज्म होना बहुत जरूरी है। और जितने भी मैंने सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशंस नजदीक से देखे हैं और जितने भी मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया है, सेल्स के बारे में मैं जितने मैंने पढ़ा है, जितने लोगों को मैंने पढ़ाया है, उन सब में मैंने यही देखा है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनमें एक टाइप की पैशन होती है, एक टाइप का कमिटमेंट और एंथुसियाज्म होता है। दोस्तों जो दूसरी क्वालिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है, NBC, या जिसे नेगेटिविटी या निगेशन बेयरिंग कैपेसिटी कहा जा सकता है। दोस्तों मैंने देखा है जो एक्सीलेंट सेल प्रोफेशनल होते हैं उनकी NBC बहुत हाई होती है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि दोस्तों सेल्स ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 100 में से 80 बार बहुत नेगेटिविटी को, बहुत नाना को सुनना पड़ता है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, बेस्ट ऑफ द सेल्स प्रोफेशनल्स के साथ, बेस्ट ऑफ द सेल्स ट्रेनर्स के साथ, बेस्ट ऑफ द सर्विसेज के साथ, बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के साथ, बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी 100 में से 80 सेल्स कॉल ये फेल हो सकते हैं जिसमें बहुत नेगेटिविटी और नाना को सुनना पड़ सकता है। और दोस्तों इसके लिए जो सेल्स प्रोफेशन ये नेगेटिविटी को पर्सनली नहीं लेते, जो सेल्स प्रोफेशन ये नेगेटिविटी के वजह से डिप्रेस नहीं होते, जो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, और जो अपना नेक्स्ट कॉल जो है उसके ऊपर अपने प्रीवियस फेल्यूर का असर नहीं होने देते, वही सेल्स प्रोफेशनल दोस्तों ये सक्सेसफुल होते हैं, वही सेल्स प्रोफेशनल ये एक्सेलेंस को अचीव करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं कहता हूं कि सेल्स के प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए एक्सेलेंट NBC या नेगेटिविटी बेयरिंग कैपेसिटी, निगेशन बेयरिंग कैपेसिटी, नो बेयरिंग कैपेसिटी ये बहुत हाई होनी चाहिए। एट द सेम टाइम दोस्तों मैंने ये देखा है कि सेल्स ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एंट्री मिलना आसान हो जाता है, लेकिन नेगेटिविटी के वजह से बहुत सारे लोग ये आगे सेल्स में बढ़ने के लिए ये उत्सुक नहीं होते, उनमें उतना मोटिवेशन नहीं होता। और दोस्तों इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन के तरीके सीखना और सेल्फ मोटिवेशन के तरीके इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स मुझे बुलाते हैं और उनके साथ में ये सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक्स शेयर करता हूं। दोस्तों ये सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक्स सीख के आप आपके सेल्स के प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और एक्सेलेंस को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड जो क्वालिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है, विलिंगनेस टू ट्रैवल। ट्रैवल करने के लिए एक विलिंगनेस एक्सेलेंट सेल्स प्रोफेशन के पास होता है। दोस्तों कई बार ये देखा गया है कि जो सेल्स प्रोफेशन होते हैं वो कुछ ऐसे रीजंस देते हैं कि जैसे बाहर बहुत बारिश है, बाहर बहुत धूप है, और जिस वजह से वो बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं होते। और दोस्तों ये देखा गया है कि जो सेल्स प्रोफेशनल ज्यादा से ज्यादा वक्त फील्ड पे रहते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा वक्त क्लाइंट के पास रहते हैं, क्लाइंट के सामने रहते हैं, उनका रिजल्ट्स बहुत अच्छा होता है और वो सेल्स प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 3 दरवाजे की फिलॉसफी है। घर का दरवाजा जल्द से जल्द छोड़ो, ऑफिस का दरवाजा ये कम से कम देखो, और आपका जो क्लाइंट का दरवाजा है वहां पे जी भर के जियो। इसका मतलब ऐसा है दोस्तों, लीव द होम एज अर्ली एज पॉसिबल,
see your office door as less as possible. हाँ, कभी कुछ काम है, कुछ वर्क है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, तब जरूरी है, लेकिन हो सके उतना कम से कम ऑफिस का दरवाजा देखिए और आपका जो क्लाइंट का दरवाजा है, जो क्लाइंट का प्लेस है, वहां पे मैक्सिमम समय बिताना, क्लाइंट के डोर के सामने मैक्सिमम समय बिताना, मैक्सिमम टाइम शुड बी स्पेंड विद क्लाइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, आप भी ये 3 दरवाजे की फिलॉसफी आपके जहन में डालिए, क्योंकि ध्यान में रखिए, जो एक्सीलेंट सेल्स प्रोफेशनल होते हैं वो ट्रैवलिंग की एबिलिटी के साथ, विलिंगनेस के साथ ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, और एक भी चीज यहाँ पे समझना जरूरी है कि ट्रैवलिंग की वजह से नए नए एरिया पता चलते हैं, नए नए प्रोडक्ट पता चलते हैं, नए लोगों के साथ दोस्ती करने का मौका मिलता है, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ट्रैवलिंग की एबिलिटी को, ट्रैवलिंग की विलिंगनेस को अपने प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जो चौथी क्वालिटी सक्सेसफुल और एक्सीलेंट सेल्स प्रोफेशनल की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो इस प्रकार है, द एबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चंस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछना ये भी एक साइंस एंड आर्ट का कॉम्बिनेशन है। ऐसा कहते हैं, सेलिंग इज नॉट ओनली टेलिंग। कई जगह पे ये देखा गया है कि जो सेल्स प्रोफेशनल होते हैं वो अपने ही प्रोडक्ट के बारे में, अपने ही सर्विसेज के बारे में बताते होते हैं, और जो क्लाइंट की नीड समझने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछते। ध्यान में रखिए दोस्तों, अच्छे जो सेल्स प्रोफेशनल होते हैं, जो प्रोग्रेसिव सेल्स प्रोफेशनल होते हैं, वो अच्छे क्वेश्चंस की प्लानिंग बनाते हैं और अपने सेल्स प्रेजेंटेशन के दौरान ये बेहतरीन क्वेश्चन पूछते हैं ताकि क्लाइंट की नीड, क्लाइंट की वांट जो है वो आइडेंटिफाई कर सके और उसको समझ सके। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, जो एक्सीलेंट सेल्स प्रोफेशनल होते हैं उनके पास क्वेश्चन पूछने की एक एबिलिटी होती है, उनके पास क्वेश्चन पूछने का साइंस और आर्ट ये होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो एबिलिटी है, नेक्स्ट जो क्वालिटी है, वो है लिसनिंग की। दोस्तों, लिसनिंग ये फॉरगॉटन आर्ट और साइंस है। दोस्तों, ये देखा गया है कि जो सेल्स प्रोफेशन ये सुनते हैं उनकी सेल्स की रिजल्ट्स बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, मैं कई बार कई सेल्स प्रोफेशनल के साथ फील्ड पे जाता हूं, उनके कॉल एनालाइज करता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं कि कोई सेल्स प्रोफेशनल सक्सेसफुल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। मैंने जैसे कहा, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस मुझे बुलाती है उनके सेल्स टीम को बनाने के लिए और उनके सेल्स टीम के मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, तो मैं उनके साथ भी कई बार फील्ड पे जाता हूं, तो ये देखता हूं कि जो सेल्स प्रोफेशन ये लिसनिंग की एबिलिटी जिनकी ज्यादा होती है, जो लिसन करते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनका कॉल टू क्लोज रेशो ये ज्यादा होता है। दोस्तों, कई बार मैंने ये देखा है कि क्लाइंट कुछ और कह रहा है और जो सेल्स प्रोफेशनल है वो कुछ और कह रहा है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं होती। वो फ्रीक्वेंसी मैच इसके लिए नहीं होती क्योंकि सेल्स प्रोफेशनल जो है ये क्लाइंट क्या कह रहा है इसे सुनते ही नहीं है, और इस वजह से उनका सेल्स ये फेल हो जाता है। कई बार ये देखा गया है कि क्लाइंट जो कह रहा है और जो सेल्स प्रोफेशन कह रहा है वो सेम चीज है, सिर्फ अलग अलग ढंग से उसे पेश किया जा रहा है। और इसके लिए दोस्तों यह समझना बहुत जरूरी है कि जो लिसनिंग एबिलिटी है और ये एक्टिव लिसनिंग होना बहुत जरूरी है। इस वजह से क्लाइंट की नीड समझने में, उसकी वांट समझने में, उसके ख्यालात कैसे है ये समझने में, उसके हैबिट्स क्या है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसकी वैल्यू सिस्टम कैसी है, ये समझने में बहुत सपोर्ट होता है। और ये देखा गया है जो सेल्स प्रोफेशनल ये आगे बढ़ते हैं, अपने जिंदगी में सक्सेस को अचीव करते हैं, वो एक बढ़िया लिसनर होते हैं। दोस्तों, आगे की जो क्वालिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसे मैं कहता हूं PSC या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। दोस्तों,
जो सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम समझना ये बहुत जरूरी होता है। इसके दो एंगल्स हैं। एक तो क्लाइंट के प्रॉब्लम समझना, क्लाइंट का पेन समझना, क्योंकि ध्यान में रखिए दोस्तों, जो प्रोडक्ट और सर्विस सेल्स प्रोफेशनल ये क्लाइंट को देता है, वो प्रोडक्ट और सर्विस उसे कैसे काम आएगा, क्या उसका पेन, क्या उसकी जो तकलीफ है उससे कम होगी, क्या क्लाइंट के प्रॉब्लम कम होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो प्रोफेशनल सेल्स पीपल होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका दूसरा एक एंगल ऐसा है दोस्तों कि सेल्स कॉल करने को जाने के लिए या सेल्स प्रेजेंटेशन करते वक्त भी या क्लोजिंग करते वक्त भी बहुत सारी कठिनाइयां ये आ सकती है और हर समय ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इस्तेमाल करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्स ये बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है। तो सेल्स के प्रोसीजर्स के भी प्रॉब्लम सॉल्व करना और क्लाइंट के भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने की वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ये सेल्स प्रोफेशन में एक्सेलेंस को अचीव करने की और एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। दोस्तों, जो अगली क्वालिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नंबर 7 की क्वालिटी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो है ऑनेस्टी एंड कर्टेसी। ध्यान में रखिए, जो एक्सेलेंट सेल प्रोफेशनल होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं अपने प्रोफेशन से, वो ऑनेस्ट होते हैं अपने क्लाइंट से, वो ऑनेस्ट होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से। तो ध्यान में रखिए, ऑनेस्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि एक सेल्स प्रोफेशन को वही प्रोडक्ट और वही सर्विस एक क्लाइंट को देनी चाहिए जो वो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को भी दे सकता है। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आंख बंद करिए और आपके सबसे प्रिय व्यक्ति का इमेज आपके आंख के सामने, आपके नजर के सामने लाइए और खुद को सवाल पूछिए कि ये प्रिय व्यक्ति को भी क्या मैं ये मेरा प्रोडक्ट और सर्विस दे सकता हूं क्या? और अगर दे सकते हैं तो वही प्रोडक्ट और सर्विस आपको क्लाइंट को देनी जरूरी है। ध्यान में रखिए दोस्तों, सेलिंग इज नॉट चीटिंग। किसी को फंसाने का तरीका नहीं है। सेलिंग ये एक पवित्र चीज है, सेलिंग ये एक तपश्चर्या है, सेलिंग ये एक टाइप का एक्सेलेंस को अचीव करने का जरिया है। और इसके लिए दोस्तों, ये जो सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, सेलिंग के सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए ऑनेस्टी होनी बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी ये और एक इस तरह से सेल्स प्रोफेशन में होनी जरूरी है, और वो है कि सचमुच क्या ये जो प्रोडक्ट और सर्विस है, क्या क्लाइंट इसे इस्तेमाल कर पाएगा या क्लाइंट की नीड और वांट उससे सॉल्व हो जाएगी, ये भी समझना ये जरूरी है। ऑनेस्टी का और एक मतलब ऐसा है, प्रोडक्ट और सर्विस के जो लिमिटेशंस है वो भी एक्सेप्ट करना। और ये देखा गया है कि जो सेल्स प्रोफेशनल्स अपने प्रोडक्ट और सर्विस के जो लिमिटेशंस है वो भी क्लाइंट के सामने एक्सेप्ट करते हैं, उनका सेल्स ये अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, क्लाइंट अगर कॉम्पिटिटर से बात करता है और कॉम्पिटिटर अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लैक्यूना या वीक पॉइंट बताता है, तो क्लाइंट पहले ही बोल सकता है कि ये उस प्रोडक्ट और सर्विस के सेल्समैन ने मुझे पहले ही बताया है। तो इस वजह से आपका एक गुडविल, आपका एक बेहतरीन रैपो डेवलपमेंट ये क्लाइंट के साथ होता है। तो दोस्तों, ये भी ऑनेस्टी का एक एंगल है। एट द सेम टाइम दोस्तों, कर्टसी होना भी जरूरी है। नम्रता जिसे कहते हैं, मैंने कई जगह पे देखा है कि ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से अच्छा सेल्स रिजल्ट्स नहीं मिलता। तो विनम्र होना, ये ध्यान में रखना कि जैसे नॉलेज बढ़ता है वैसे विनम्रता बढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसे आप ज्यादा जानते हो, जैसे एज यू नो मोर यू कम टू नो दैट देयर इज स्टिल मोर थिंग्स यू नीड टू नो। जैसे नॉलेज का डोमेन बढ़ता है वैसे पता चलता है कि अभी बहुत सारी चीजें ये सीखनी बाकी है। ज्ञान का सागर ये बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजें ये समझ के आगे बढ़ना ये जरूरी है। तो नम्रता ये बहुत जरूरी है और कर्टसी की वजह से भी अच्छे सेल्स रिजल्ट पाने में बहुत सपोर्ट होता है। दोस्तों, नेक्स्ट
जो क्वालिटी है और वो है टेक्नो सेविनेस। ध्यान में रखिए, आज का जमाना और आने वाला जमाना ये टेक्नोलॉजी का है और इसके लिए दोस्तों आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज को समझिए और अलग अलग टेक्नोलॉजीज के प्रति अपनी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाइए। ये देखा गया है कि जो एक्सेलेंट सेल्स प्रोफेशनल होते हैं वो टेक्नो सेवी भी होते हैं। कई जगह पे मैंने ये देखा है कि कुछ सेल्स प्रोफेशनल्स ये कहते हैं कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वर्जन पता है, ये वर्जन नहीं पता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड जो है वो कम हो जाती है। कई जगह पे ये भी देखने को मिलता है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी की चीजें ये इकट्ठा की गई है कि एन वक्त पे कौन सी चीज इस्तेमाल करना वो भी समझ में नहीं आता, जिसे हम लोग मैनेजरियल साइकोलॉजी में चॉइस पैरालिसिस कहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों भी छोर जो है, दोनों भी एक्सट्रीम जो है वो अवॉइड करने बहुत जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी सेवी होना, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना और टेक्नोलॉजी की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड को अचीव करना ये भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, अभी का और आने वाला जमाना ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और अगर आपको सेल्स प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो नई नई टेक्नोलॉजीज ये सीखनी पड़ेगी, जिससे सेलिंग का काम और फ्लेक्सिबल और स्पीड की तरह से आप कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है टारगेट ओरिएंटेशन एंड रिजल्ट ओरिएंटेशन। दोस्तों एक गोल होना बहुत जरूरी है और जितने भी मैंने सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल देखे, मैं कई सालों से सेल्स पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, सेल्स ये मेरा पैशन है और मैंने देखा है कि जो सेल्स प्रोफेशनल एक टारगेट लेके चलते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल ही नहीं होता तो रास्ता ये नहीं मिलता। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि इफ यू नो योर डेस्टिनेशन देन एनी रोड कैन टेक यू देयर, एंड इफ यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन नॉट इवन अ सिंगल रोड कैन टेक यू देयर। अगर इंसान को अपना जो गोल है, अपना डेस्टिनेशन है, अगर वो पता है तो हर रास्ता उसको वहां लेके जा सकता है, अपने गोल की तरफ लेके जा सकता है। और अगर इंसान को अपना गोल पता नहीं है तो सीधा रास्ता भी उसको गोल की तरफ नहीं लेके जा सकता। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, टारगेट ये लेना, टारगेट ये विलिंगली लेना बहुत जरूरी है। कई जगह पे मैंने ये देखा है कि कुछ जो सेल्स प्रोफेशनल होते हैं उनको कोई टारगेट देगा तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो ध्यान में रखना कि इंसान को अगर एक्सेलेंस को अचीव करना है तो सामने एक गोल होना, एक टारगेट होना ये बहुत जरूरी है। एक्सेलेंट जो सेल्स प्रोफेशनल होते हैं ये टारगेट को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, टारगेट को ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से देखते हैं। वो खुद का एक सक्सेसफुल टारगेट डिजाइन करते हैं और खुद का सक्सेसफुल टारगेट ये ब्रेक करते हैं। और ये देखा गया है जो एक्सेलेंट सेल्स प्रोफेशनल होते हैं ये टारगेट को मिनिमम लेवल समझते हैं, जिसे जल्द से जल्द तोड़ा जाना जरूरी है। और जो प्रोफेशनल्स सेल्स को सीरियसली नहीं लेते उन्हें लगता है कि टारगेट ये एक मैक्सिमम लेवल है जिसे पूरी तरह से अचीव किया नहीं जा सकता। तो ध्यान में रखिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं ये टारगेट को जल्द से जल्द ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और उनके रिजल्ट टारगेट से कई गुना ये होते हैं। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं एक गोल्डन रूल है और वो गोल्डन रूल है 1:10। अगर 1 रुपया ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपेंडिचर कर रहा है, अगर 1 रुपया सेल्स प्रोफेशन को दे रहा है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एटलीस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10 रुपीज का बिजनेस ये जनरेट करे। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, दिस 1:10 इज अ गोल्डन रूल और जो एक्सेलेंट सेल्स प्रोफेशनल होते हैं ये इस रूल को समझ के अप्लाई करते हैं। एट द सेम टाइम रिजल्ट ओरिएंटेशन, क्योंकि दोस्तों सेल्स ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह पे ये देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी में सेल्स प्रोफेशन ये व्यस्त होते हैं, उनका टाइम चला जाता है। मेन काम जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। तो जो मेन काम है, क्योंकि अगर मैं कहूं एक पेन है, एक पेन है जो बहुत दिखने में अच्छा है, जिसकी वैल्यू बहुत अच्छी है,
उसके बहुत सारे फीचर है, लेकिन वो लिखता ही नहीं है, तो क्या आप ऐसा पेन लेंगे? आप पूछेंगे कि पेन जो है उसका मेन काम लिखना है, और इसके लिए दोस्तों सेल्स प्रोफेशनल है, उनका मेन काम है सेल्स के रिजल्ट प्रोड्यूस करना, और इस मेन काम को करते करते बाकी के जो फंक्शन है उसको सपोर्टिव तरीके से करना ये बहुत जरूरी है। दूसरी एक चीज दोस्तों यहाँ पे समझना जरूरी है, और वो ये है कि रिजल्ट्स जो है ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से आते हैं। ऐसा नहीं है कि लक बाय चांस वो आते हैं, हमेशा उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, प्लानिंग होता है और एग्जीक्यूशन होता है। तो ध्यान में रखिए, रिजल्ट ये तभी प्रोड्यूस होते हैं जब उसके पीछे प्लान एफर्ट्स होता है और डेडिकेशन ये होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वालिटी है वो है प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी। दोस्तों कई जगह पे ये देखा गया है कि सेल्स प्रोफेशनल जो होते हैं ये बहुत पॉश रहने की कोशिश करते हैं, और वो पॉश रहने में ही उनका टाइम और वक्त चला जाता है, और इस वजह से वो सेलिंग उतनी नहीं कर पाते जितनी वो कर सकते हैं। दूसरा ये देखा गया है कि कई बार सेल्स प्रोफेशन ये जो उनकी फिजिकल फिटनेस है, उनकी मेंटल फिटनेस है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और उस वजह से जो है वो प्रेजेंटेबल नहीं रह पाते, उस वजह से उनका इम्पैक्ट जो है ये उतना नहीं हो पाता। और दोस्तों इसके लिए आप एक प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, जिस वजह से आपका सेल्स का इम्पैक्ट, आपका सेल्स का रिजल्ट ये बढ़े। दोस्तों इसके लिए आप एक्सरसाइज करिए, आप योगा जैसे एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, मार्शल आर्ट्स हैं, आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। माइंड को भी डेवलप करने के, माइंड को भी स्ट्रांग करने के कई सारे तरीके आप सीख सकते हो, नए नए स्किल्स सीख सकते हो, रिलैक्सेशन के लिए टेक्निक्स आप सीख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अपने माइंड को और बॉडी को फिट रखते हैं उनका रिजल्ट ये अच्छा आता है। एट द सेम टाइम दोस्तों मैंने आपको कहा कि सेल्स में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत नेगेटिविटी को फेस करना पड़ता है, तो कई सेल्स प्रोफेशनल जो गलत रास्ते हैं, जैसे अल्कोहल ड्रिंकिंग है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, जैसे गुटखा खाना है, इस प्रकार से वो खुद को लेआउट देने का कोशिश करते हैं और अपनी हेल्थ का पूरा नुकसान करते हैं। तो दोस्तों गलत चीजों से दूर रहिए, अपना फिटनेस बढ़ाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, आपके ऑफिस के आसपास या आपके घर के आसपास आप एक हाथ अच्छी जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आपके डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दीजिए, और दोस्तों फिट रह के एक प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी डेवलप करके सेल्स के रिजल्ट को, एक्सलेंस को अचीव किया जा सकता है। और जो एक्सलेंट सेल्स प्रोफेशनल होते हैं ये प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं और लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हैं। और दोस्तों जो 11वां तरीका है वो है परस्यूट ऑफ एक्सलेंस। जो सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल होते हैं उनमें एक क्वालिटी होती है, वो हर टाइम कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बनना है तो आपको हमेशा नए नए सेलिंग स्किल्स को सीखना होगा। कई बार मैंने देखा है कि मेरे लेक्चर प्रोग्राम में मेरे से भी दुगने उम्र के, मेरे से भी ज्यादा जिनको सेलिंग का एक्सपीरियंस है वो भी लोग होते हैं, वो भी लोग नोट्स लेते हैं, और मैं नम्रता से उनको पूछता हूं कि आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आपका एक्सपीरियंस बड़ा है, तो आप ये लेक्चर प्रोग्राम क्यों अटेंड कर रहे हो? तो वो हमेशा कहते हैं कि हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हमने सुना है आपके लेक्चर प्रोग्राम्स अच्छे होते हैं और कुछ अच्छे टिप्स, कुछ अच्छे आइडिया मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये लोग सीखना चाहते हैं, हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, खुद को एक्सलेंस के तरफ लेके जाना चाहते हैं। दोस्तों ये देखा गया है जो सेल्स प्रोफेशनल हमेशा नई चीज को सीखते हैं, नए टेक्निक्स को सीखते हैं, खुद का नॉलेज अपडेट रखते हैं, वो सेल्स में बहुत आगे बढ़ते हैं और एक्सलेंस को अचीव करते हैं। क्योंकि दोस्तों सेल्स ये बहुत डायनामिक प्रोसेस है। जो 10 साल पहले जो टेक्निक इस्तेमाल होती थी वो वैसे की वैसे आज इस्तेमाल नहीं होगी, और आज के बाद 10 साल के बाद भी आज की टेक्निक्स वैसे के वैसे इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसका मतलब है सेल्स ये बहुत डायनामिक प्रोसेस है, इसमें हर बार चेंजेस होते हैं, हर बार बदलाव होता है। तो इन बदलावों को समझना, इन अलग अलग चीजों को समझना ये बहुत जरूरी है, और उस वजह से दोस्तों
आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए हमेशा नए नए सेलिंग टेक्निक सीखिए, नए नए सेलिंग स्किल्स को डेवलप करिए और सेल्स में एक्सेलेंस को अचीव करिए। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको और एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं ये कहता हूँ कि आप एक बढ़िया सेल्स टीम डेवलप करिए। देखिए, बाकी के जो चीजें हैं, ईमेल मार्केटिंग है, टेली मार्केटिंग है, बाकी के जो भी तरीके हैं सेल्स के, ये भी जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो 1-to-1 सेलिंग है, जो सामने क्लाइंट के साथ बैठ के जो सेलिंग होती है, उसे ये बाकी के तरीके सब्स्टिट्यूट नहीं है, बाकी के तरीके ये सपोर्टिव है। ऑल अदर मेथड्स आर सपोर्टिव टू द पर्सनल सेलिंग। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में इंसान इंसान से जितना प्रभावित होता है, जितना इन्फ्लुएंस होता है, उतना और किसी चीज से नहीं होता। और दोस्तों, इसके लिए बहुत ही बढ़िया सेल्स टीम डेवलप करना ये बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम, जब 1-to-1 बेसिस पे क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ जब सेलिंग की जाती है, तो बहुत सारे उसके फायदे होते हैं। जैसे एक रैपो डेवलपमेंट होता है, फ्रेंडशिप डेवलपमेंट होती है, बॉडी लैंग्वेज पता चलती है, फीडबैक पता चलते हैं, प्रॉब्लम समझ में आते हैं। तो कई सारी चीजें जो है, जो सेल्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 1-to-1 बेसिस पे समझ में आती है। और इसके लिए दोस्तों, आप भी आपके सेलिंग स्किल्स को ये शार्प करिए, नए नए सेलिंग स्किल्स को सीखिए। और दोस्तों, सेल्स ये सबसे पुरातन एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन में भी आपके एक्सेलेंस को अचीव करिए और आपके लाइफ में प्रोग्रेस करिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 11 क्वालिटीज ऑफ एक्सेलेंट सेल्स प्रोफेशनल ये लेक्चर प्रोग्राम आपके साथ दोस्तों मैंने शेयर किया। दोस्तों, इन अलग अलग क्वालिटीज को आप अपने में डेवलप करिए और सेल्स इस प्रोफेशन में एक्सेलेंस को अचीव करिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपके जिंदगी में सक्सेस, प्रोग्रेस और एक्सेलेंस अचीव हो, ये ऊपर वाले के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। आप बहुत बढ़िया सेलिंग स्किल सीख के सेल्स ये प्रोफेशन में बुलंदियां हासिल करें, ये ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और दोस्तों, अभी आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।